आईपीएल 2025 चरम रोमांच पे है। बहुत ऐसे मैचेस हुए हैं जिनमें दर्शकों का पैसा वसूल हुआ है। सुपर ओवर की बात करें, आईपीएल में क्रिकेट और क्रिकेटर्स का टेस्ट होता है, लेकिन आईपीएल में बल्लों का भी टेस्ट हो रहा है। जी हाँ, बल्लों का, जिससे रनों की बौछार होती है। आप कहेंगे बल्लों का टेस्ट किसे कहा जाता है? बैट क्यों टेस्ट किए जा रहे हैं आईपीएल में? भाई अगर कुछ नियम कायदे हैं तो वही मानने पड़ेंगे। आखिर ये जो बल्लों से जब छक्कों की बरसात होती है तो अंपायर और जो नियम बनाने वाले हैं वो भी सोच में पड़ते हैं कि भैया जो हाथ में बल्ला है वो पूरा नियमों के मुताबिक है कि नहीं है। तो आज हम बल्लों के टेस्ट की बात करेंगे और बताएंगे कि बल्ले क्यों चेक हो रहे हैं। क्योंकि एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें जो नरेन है उनका बल्ला चेक कर रहे थे अंपायर, और अब तो ओपनली फील्ड पर आकर वो चेक कर रहे हैं। हालांकि पहले ड्रेसिंग रूम में होता था। हमारे साथ संजीव नागरथ हैं, खुद क्रिकेटर भी रहे हैं और एक काफी सालों से स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में हैं। क्रिकेटरों को बैट भी देते हैं और कई क्रिकेटर इनके पास आते भी रहे हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आज आया हूं, ये बल्लों का गेज टेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप क्रिकेट भी खेले हैं। तो अभी तक तुम सुनते थे बैट्समैन खेल रही है, अच्छा कर रही है, बॉलर ने बॉलिंग अच्छी कर ली, लेकिन बैट का टेस्ट भी होने लग गया अब तो ये गेज टेस्ट होता क्या है? गेज टेस्ट एक तो ये देखता है कि इसके बल्ले की जो चौड़ाई है इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4.25 इंचेस। देन जो ये स्पाइन है इसको मेजर करने के लिए आजकल ये एक गेज आ गया। ये इसे कहते हैं गेज। ये गेज है टू चेक द स्पाइन ऑफ द बैट। ये इसके यहाँ से बिल्कुल थरो पास होना चाहिए जी, ठीक है। अगर अदरवाइज जो इस चीज को हम को बहुत ज्यादा ऊपर कर देते हैं तो वो रेगुलेशन में नहीं है। अच्छा, ये बनाया गया स्पेशली बिल्कुल बिल्कुल गेज बोला जाता है। ये बैट गेज है टू चेक द स्पाइन ऑफ द बैट। दिस इज हाउ इट शुड बी हियर। बल्ला इससे गुजरना, ये यहाँ पे गुजरना चाहिए। ये जहां पे भी ये फंसेगा इसका मतलब ये इसका जो ये स्पाइन है ये बहुत ज्यादा है। जो रेगुलेटेड साइज जो आईसीसी की तरफ से मेंशन्ड है कि उससे ज्यादा है। इससे मतलब एक तो देखो पिकअप तो मिलेगी बॉल को उड़ाने में बहुत मतलब इजी रहता है, ठीक है। सेकेंडली बॉलर्स के लिए तो बहुत ही मतलब टफ सिचुएशन होगी अगर इस पे भी अगर ना ये कोई देखे अंपायर तो बॉलर्स के लिए स्लो डेथ है ये। सो ये होने बहुत जरूरी है और आज की डेट में जो अंपायर्स कर रहे हैं इट्स अ वेरी गुड थिंग। और सेकेंडली मतलब इस चीज से वेट भी कंट्रोल किया जा सकता है बैट का। अगर वो हम बहुत ज्यादा होगा तो वेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और कभी भी हम देखते हैं शॉपकीपर्स के पास या कहीं पे भी सभी आकर वेट तो बहुत लेस मांगते हैं बट मोटाई पूरी मांगते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट देन। अच्छा संजीव जी, एक चीज और है, जो बल्ले की मोटाई, लंबाई, इंच, ये एक पूरा स्पेसिफिकेशन बना हुआ है ऑलरेडी। ये बना हुआ है कि इतनी लंबाई होनी चाहिए। वो एक बार बता देंगे। जो गेज है ये मैं आपको दे भी देता हूँ, आप इसको बता भी सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। क्योंकि कितना बल्ला मोटा होना चाहिए, कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए जी। द विड्थ ऑफ द बैट, जो चौड़ाई है बैट की ये 4.25 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो है, ठीक है। फिर भी कुछ कंपनीज अभी इसको वेट को कंट्रोल करने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे ही रखती हैं। फिर इसकी जो हम्प लाइन है ये 2.64 इंचेस होनी चाहिए। ओके, ये हम्प लाइन। हाँ जी। और ये जो है एज साइज 40 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे गेज मापने यहाँ हाँ। इसको भी मापेंगे। अब जैसे ये है, ये तो अभी मतलब इसको ये देखिए, ये अगर आप इसको देखेंगे ना ये ना, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कहीं फंसना नहीं, ये फंसना नहीं चाहिए। ये सिर्फ सीधा मापा या इसकी ऐसे नहीं, ये इसको नापने का तो तरीका सिर्फ यही है। दिस इज ओनली वे। उसमें सारा हाँ, उसमें सब कवर हो जाता है। और जो लेंथ ऑफ द बैट है वो 33.5 इंच। ओनली थिंग विच कैन नॉट, मतलब जो चीज बढ़ नहीं सकती ना, वो चौड़ाई 4.25 इंच से ऊपर नहीं हो सकती। लेंथ वेरी करती है कि प्लेयर कितना लंबा है, वो अपने अकॉर्डिंगली 1.5 इंच कोई ब्लेड को लंबा कर लेता है, कोई हैंडल को लंबा कर लेता है, वो अपने हिसाब से बनवा लेता है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल की जगह ये रूल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी है? नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी है, एवरीवेयर, हर जगह। हाँ। क्योंकि बल्ले की एक स्पेसिफिक होती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हमने देखे कि कई बार देखा कि शायद हेडन का बल्ला था, उसने अपने आप से मॉडिफाई होता है कि मेरे को इतना हैवी चाहिए, एज हैवी कर सकते हैं। हैवी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एज साइज नहीं बढ़ा कर सकते। यस, जो आज की रेगुलेशन है, क्योंकि पावर ज्यादा मिलती है, उससे पावर बहुत ज्यादा मिलती है हिटिंग में। वो तो एज लग के भी आजकल देख रहे होंगे आप, पिछले टाइम में देखा होगा, एज लग कर भी छक्का हो रहा है। लोगों से तो ब्लेड से नहीं लगता तो एज से भी होने लग गया। सो दिस इज मतलब वेरी डिफिकल्ट। तो ये गेज बेसिकली इसलिए बना है कि इससे बल्ले की ये मापा जा सके। और ये सबसे बढ़िया एक मैं आपको फिर से एक स्लो दिखाता हूँ। ये एकदम से ऐसे ये निकलना चाहिए। जहां पे वो फंसेगा इसका मतलब उसका स्पाइन बहुत ऊंचा है, तो बैट चेंज करना पड़ेगा। तो बैट चेंज ही करना पड़ेगा।
ऑन फील्ड जैसे ऑन फील्ड जैसे आजकल अंपायर कर रहे हैं, एंड आई सपोज कि ये बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा संजीव भाजी, आपने तो कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को, अपने पंजाब की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, बैट आप देते हैं, मेरे ख्याल 20-25 साल से आप इस फील्ड में हैं। प्लेयर जब आता है अपने मन मुताबिक बैट बनवाते हैं, किसी को हैवी है, किसी को लाइट वेट चाहिए, एज कैसा चाहिए। अभी क्या डिमांड प्लेयर करते हैं? आईपीएल के बल्ले भी आपने बताया था, जब सूर्य कुमार यादव हो या और चीज हो, वो मेरठ से बनवा के जाते हैं। हाँ, वो तकरीबन ये 2 फैक्ट्रीज से चलता है, एक एसएस, सेकेंड एसजी। तो वो मतलब अपने मन मुताबिक, जैसे जिसको यहाँ पे मतलब कितना पंच चाहिए, क्या वेट चाहिए, ऊपर ये शोल्डर साइज कितना चाहिए, तो वो अपने उससे मतलब हिसाब से बनवा लेते हैं। और उनके लिए फिर वो जो कंपनी वाले हैं वो कुछ लक्कड़ का भी पैमाना रखते हैं, उनके लिए स्पेशल रखी जाती है कि ताकि वो वेट में मतलब जो प्लेयर्स को दी जाए तो निकल सके। जी। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि जब वो बैट बन रहा होता है, उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो इस गेज टेस्ट में पास हो सके, या उस टाइम पर उनको लगता है कि ठीक है अभी बैट बना है। नहीं, वो जो बनाएंगे तो जो बनाने वाला है ना, उसके पास सारे एक मेजरिंग टूल्स होंगे, वो उससे करके देगा वो। ओके। हैंडल का क्या रोल होता है अगर आप पूरे इसकी बात करें? हैंडल देखिए, हर प्लेयर अपने हिसाब से हैंडल करवाता है। कोई सेमी ओवल से खेलता है, कोई राउंड हैंडल से खेलता है, कोई बिल्कुल फ्लैट हैंडल से खेलता है, ओवल हैंडल जिसे कहा जा सकता है। ठीक है। सेकंड, किसी को मोटा हैंडल चाहिए, किसी को पतला चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि जो खेलने वाला है, जो प्लेयर है, उसको क्या चीज चाहिए, और वो कंपनीज उनको वो करके देती हैं। अच्छा, जैसे अब ऑन फील्ड अंपायर आए और बैट चेक करने लगे, गेज टेस्ट में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैट्समैन अपने बल्ले 5-7 किट में रखते हैं, 10-10 बल्ले ले जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये बल्ला गेज टेस्ट में फंस गया तो दूसरा बल्ला भी उसी तरह का होगा, या उसको लगता है कि नहीं कम ज्यादा कुछ बल्ले होते हैं? ये डिपेंड करता है कि ये तो देखो आज की डेट में तो सबको ही मालूम है कि ये मतलब अब हर एक अंपायर के पास एक ये जरिया तो है ही है। एक बार मैं कहूंगा ये जरूर बल्ले पर नजर बनाते रहें। ये आपने जो बड़ी अच्छी बात बताई कि ये चीज भी बड़ी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कितना इसका, ये इसके बिना देखिए, चौड़ाई के बिना तो कुछ ऐसे तो कोई भी कितना मोटा चौड़ा बैट कर ले, इसकी 4.25 इंच ही जो स्टिपुलेटेड है आईसीसी की तरफ से उतना ही होना चाहिए। बट आज कुछ कंपनीज टू कट द मतलब वेट को कट करने के लिए ना इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। वो भी ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो होना जो रेगुलेटेड है ना, दैट इज 4.25 इंच, उससे ज्यादा नहीं होना ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और नीचे कोई टेप का भी इशू होता है कि टेप हर एक कोई अपने हिसाब से, अब जैसे फॉरेन कंट्रीज में वहाँ पे ड्यू बहुत ज्यादा रहती है या गीला मॉइस्चर होएगा, तो वो अपना यहाँ पे या तो कोई कंपाउंड लगा लेते हैं या फिर यहाँ पे टो गार्ड लगा लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही इसको बचाने, फेस को बचाने के लिए दे पुट अ फेस टेप ऑन इट। कोई प्लेन लगाता है, कोई मतलब लाइनिंग वाली लगा लेता है, मतलब जस्ट टू सेव द बैट। हमने एक चीज और देखी है कि जो ये एज होता है ये काफी हैवी आने लगे हैं। पिछले बल्ले अगर 10 साल पहले बल्ले देखे और आज में देखे, आपने तो भी क्रिकेट खेली है, हम इकट्ठे कई बार मैच भी, ये बड़ा हमने हैवी देखने लगे। ये मतलब अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं कि आज कॉस्मेटिक का जमाना ज्यादा है, जो दिखता है वो ज्यादा बिकता है। पहले अगर आप थोड़ा सा 20-25 साल पीछे जाएंगे तो कोई भी इतना केयर नहीं करता था। वो इतने पतले 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 बैट होते थे और उन प्रेसिंग बहुत होती थी। वो बैट खुलने में थोड़ा टाइम जरूर लेते थे, बट उनकी लाइफ बहुत थी। आज बल्लों की इतनी लाइफ नहीं है इन मतलब उस कंपैरिजन में। आज बल्लों की लाइफ बहुत मतलब ना बहुत कम हो गई है। और अच्छा, बैट के साथ साथ अगर हम देखें, बल्ला तो हर कोई 20-25-30 हजार रुपए का, 50 हजार का खरीदने को तैयार है, बट जब वो बॉल की बात आती है, बॉल पे कोई पैसा लगाना नहीं चाहता। बॉल वही कहेंगे कि 250, 300, 400, जबकि बैट की जो सारी परफॉर्मेंस है वो अच्छे बॉल के बिना कुछ भी नहीं। तो एक बार फिर से बात करें, देखिए आपने सारा समझा दिया कि ये लाई विड्थ डेप्थ कितने इंचेस का होना चाहिए, और प्लस ये जो ब्लेड है ये होना चाहिए। गेज हमने आपको दिखाया कि ये टेस्ट होता है, गेज टेस्ट, इससे बल्ला गुजर गया तभी आप रन बना पाओगे। ऐसे अच्छा, इसका भी ये जो तिकोना बना ये बस ये यहाँ अगर फंस गया तो समझ, जो यहाँ पे फंसेगा वो राइट नहीं, वो राइट नहीं। हाँ। वो आप कहेंगे बल्ला चेंज करवाएंगे वो आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, आपने थैंक्स। तो भैया बल्लों का टेस्ट आईपीएल में जिस तरह से फोटो वायरल हुई और ये गेज टेस्ट हुआ कि ये बल्ले भी अब टेस्ट हो रहे हैं, और ये है वो इंस्ट्रूमेंट, इससे निकलना होगा। अगर बैट पे शक अंपायर को है, डाउट है, तो अंपायर ऑन फील्ड आके चेक कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूल बने हुए हैं, विड्थ डेप्थ इंचेस कितना होना चाहिए, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। देखिए जब क्रिकेट बना, रूल रेगुलेशन समय समय पर चेंज होते रहे, और अब उस कड़ी में बैट का भी टेस्ट होता है, ताकि अंपायर को अगर शक है कि बल्ला ज्यादा उस मेजरमेंट से ज्यादा है तो आके ऑन फील्ड अंपायर चेक भी कर रहे हैं।
इसी का नाम क्रिकेट है।